आखिरुज़्ज़मा की एक बड़ी निशानी का तज़किरा गुज़री नशिस्त में किया था कि सूरज अचानक एक सुबह मगरिब से तुलू होगा, जिसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसकी एक जुड़वा अलामत भी है जो कि तुलू आफ्ताब से पहले या उसके फौरन बाद जाहिर होगी, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब उन पर कुर्ब क़यामत के वादे की बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे, वो उनसे कलाम करेगा। बेशक ये लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते थे। इस जानवर को दावतुल अर्द या जमीन का चौपाया कहते हैं। एक अजीबुल खलकत भारी भरकम जानवर। चंद रवायात के मुताबिक यह मक्कतुल मुकर्रमा में सफा के पहाड़ के शगाफ से निकलेगा, और जब लोग काबा शरीफ में होंगे तो वो हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंचकर चीख चीख कर लोगों को खौफजदा करेगा। लोग खौफजदा होकर भागेंगे, लेकिन मोमिनों की एक जमात अपनी जगह खड़ी रहेगी, जिसे इल्म होगा कि ये अल्लाह का जानवर है। फिर वो जानवर रूए जमीन पर भागेगा और लोग भागकर नमाज की पनाह लेंगे, तो वो सामने आकर उनका चेहरा दाग कर चला जाएगा और फिर कहेगा कि तू अब नमाज पढ़ रहा है, यानी कि वो इंसानों से बातें भी करेगा। गोया दिन चढ़े ये जानवर जाहिर होगा और फिर लोगों का चेहरा दागता जाएगा, और जिसके बाद मोमिन और काफिर की शनाख्त अलग अलग हो जाएगी। चंद रवायात के मुताबिक ये कुछ लोगों को जख्मी भी करेगा, और दागे जाने के बाद लोग एक दूसरे को इस तरह पुकारेंगे कि ए मोमिन या ए काफिर। तौरात और इंजील में आखिरुज़्ज़मा से पहले दो जानवरों का जिक्र है, जिनमें से एक समंदर से निकलेगा और दूसरा जमीन का सीना चाक करके सामने आएगा। दूसरा जानवर इंसानों को हुक्म देगा कि वो पहले जानवर की इबादत करें, और इन दो जानवरों को अंजील में झूठे नबी भी कहा गया है। और समंदर से बरामद होते जानवर का हुलिया यूं बयां है कि उसके 7 सर और उन पर 10-10 सींग होंगे, और हर सींग पर एक ताज होगा, और वह शेर की तरह होगा जिसके पैर रीछ के मानिंद और दांत किसी दरिंदे की तरह होंगे। कुछ ईसाई मुफक्किरीन इस जानवर के 7 सरों को 7 पहाड़ों और 7 बादशाहों यानी 7 सल्तनतों से तशबीह देते हैं, जबकि 10 सींगों का मफहूम आखिरुज़्ज़मा में वो 10 ऐसे बादशाहों की मौजूदगी बयान करते हैं जिनके पास रियासतें नहीं होंगी। वो कहते हैं कि 7 बादशाहों में से 5 का खात्मा हो चुका। ईसाई मुफक्किरीन के मुताबिक एक बादशाह इस वक्त मौजूद है और एक ने आना है, जबकि ये जमीन से निकलता जानवर भी ईसाइयत में खुद को 8वां बादशाह तस्वुर करेगा। अंजील में जमीन से निकलते दूसरे जानवर के 2 सींग बयां हैं, और वो एक रेंगते हुए जानवर या बड़ी छिपकली की तरह होगा। ये पहले जानवर की हमायत पर उकसाने के अलावा ऐसी चीखें बुलंद करेगा जैसे उसे किसी ने जख्मी कर दिया हो, और इस दौरान आसमान से आग भी बरसेगी। ये जानवर भी अंजील और तौरात के मुताबिक लोगों की पेशानियों को दागेंगे, जिन्हें दरिंदे का निशान या मार्क ऑफ द बीस्ट कहा जाएगा, और जो इन जानवरों की इबादत शुरू कर देंगे उनकी पेशानियों पर ये निशान लगा के चले जाएंगे, और यानी उन्हें जिंदा छोड़ देंगे, और बाकी तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया जाएगा। अंजील के मुताबिक वो लोग जो इबादत से इनकार के बाद कत्ल हो जाएंगे, उन्हें दोबारा जिंदा करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 1000 साला बादशाहत के दौर में बड़े इनामात से नवाजा जाएगा। गुमराह लोग इन जानवरों की इबादत को सादत समझ के निशान लगवाएंगे, जो कि 666 तरीकों से लगवाया जाएगा। 666। यह हिंसा इस जानवर का नाम भी बयां होता है। ईसाई मुबल्लिगीन इन जानवरों के बारे में ही वजाहत करते हैं कि समंदर का जानवर दरअसल एक रोमी सल्तनत की अलामत है, जो कि आखिरुज़्ज़मा में दोबारा ईसाइयों के खिलाफ
ताकत हासिल करेगी, और तभी वो पै दर पै शिकस्तें जो उसको मिली रोमन सल्तनत को, उसके बायस ही जानवर जख्म खुर्दा नजर आएगा और चीख रहा होगा, यानी कमजोरी के बाद चूंकि इसने ताकत हासिल की होगी। इस तरफ इशारा है। जबकि दूसरे रेंगते हुए जानवर से मुराद वो फरसूदा शैतानी निजाम है जो कि गलत अकायद की बुनियाद पे कायम होके रोमी सल्तनत की यानी पहले जानवर की हमायत पे उकसाएगा। 6 का हिंसा मुकद्दस 7वें हिंसे की नफी है ईसाइयत। अंजील के मुताबिक ये झूठे नबी या बादशाह दुनिया के हुक्मरानों को उस शख्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेंगे जो कि सफेद घोड़े पर सवार होगा। He who sits on the white horse। इस बड़ी जंग का इंजाम अंजील के मुताबिक दोनों जानवरों के आग में फेंके जाने से हलाकत की सूरत होगा। सफेद घोड़े पे सवार को अंजील शाहों का शाह या किंग्स ऑफ द किंग्स या लॉर्ड्स ऑफ द लॉर्ड्स कहती है, और ये जानवर आग के गढ़े या लेक ऑफ फायर में हमेशा जलते रहेंगे। मगरिब में इस जानवर या बीस्ट की जानिब से इंसानों को दागदार करने या निशान लगाने को अहद जदीद में आज की दुनिया में कई लोग RIFD माइक्रोचिप्स टेक्नोलॉजी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से तशबीह देते हैं।